हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को लेके सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिस खबर की सच्चाई और उससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हार्दिक पांड्याज वाइफ्स नेम इज नताशा स्टैनकोविक। 2012 में वो इंडिया आई थी बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए। और अगर रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में उन्होंने काफ़ी बड़े स्टार के साथ काम भी किया है, जिनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान भी लिस्ट में शामिल हैं। उसी के साथ साथ बहुत ही फेमस डीजे वाला बाबू, जिसमें बादशाह के साथ अपना बहुत अच्छा नाम बनाने वाली नताशा ने बहुत बेहतरीन कलाकारी के साथ अपना फिल्मी जगत में, बॉलीवुड में एक नाम बनाया। उसी के साथ साथ आपको बिग बॉस के घर में भी देखने को मिली थी नताशा। एज ऑफ 2024 इस समय नताशा की उम्र 32 साल है। 4 मार्च 1992 को सर्बिया में इनका बॉर्न हुआ था। नताशा वॉज बॉर्न टू अ क्रिश्चियन फैमिली। एक म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी के दौरान हार्दिक पांड्या और नताशा की मुलाकात हुई। उस वक्त नताशा हार्दिक पांड्या को जानती नहीं थी। हार्दिक पांड्या प्रपोज टू नताशा ऑन अ प्राइवेट बोट on 1st January 2020. The son was born on 30th June 2020. जी हाँ, शादी से पहले ही नताशा प्रेग्नेंट थी, इसीलिए शादी में बहुत बड़ा फंक्शन नहीं हुआ था। कोर्ट मैरिज करके अपनी दुल्हन बना लिया था हार्दिक पांड्या ने नताशा को। इनके घर में एक बेबी बॉय भी हुआ, जिसकी तस्वीरें आपको अक्सर इंस्टाग्राम पे नताशा के इंस्टाग्राम हैंडल पे देखने को भी मिलती हैं। दोनों की ही शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। अपने हर मैच में हार्दिक पांड्या नताशा को अपने साथ लेके जाते थे। नताशा हर मैच में हार्दिक पांड्या के साथ हमें स्टेडियम में उन्हें चीयर अप करती हुई नज़र भी आती थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे, यानी कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जहां पे बोला ये जा रहा है कि हार्दिक पांड्या और नताशा का डाइवोर्स हो गया है। जस्ट इन लोगों ने अभी ऑफिशियली किसी बात का भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब ये क्या रीजंस हुए जिसकी वजह से ऑडियंस से जानने के लिए और ये क्यास्क लगाने के लिए मजबूर हो गई। अपने इंस्टाग्राम हैंडल से सबसे पहले तो नताशा ने पांड्या सरनेम रिमूव कर दिया है। उसी के साथ साथ हार्दिक पांड्या से जुड़ी हुई सारी पिक्चर्स उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी है। इसी के साथ साथ हार्दिक पांड्या और नताशा ने एक दूसरे को अनफॉलो तक कर दिया है। इनफैक्ट ये बात अभी की भी नहीं है, 14 फरवरी से ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन नोटिस में ये सब चीज़ें इसीलिए अब आई बिकॉज अभी बीते दिनों मार्च में, आई थिंक 4 और 5 मार्च के अराउंड में नताशा का बर्थडे भी था, जिस दौरान नताशा के लिए हार्दिक ने कोई भी पोस्ट नहीं किया, यानी कि बर्थडे से रिलेटेड कोई भी पोस्ट नहीं किया। अब मैच के दौरान स्टेडियम में मिसिंग नज़र आ रही है नताशा, तो उसके बाद से इन दोनों के सेपरेशन की खबर सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जहां पे ये भी बोला जा रहा है, एक तरफ हार्दिक पांड्या और नताशा के सेपरेशन की खबर और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या का रोज़ डे बाय डे ट्रोलिंग होती हुई नज़र आती है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब से मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने हैं हार्दिक पांड्या, उस समय से हार्दिक पांड्या आए दिन किसी ना किसी चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी और ट्रोलिंग का शिकार होते ही रहते हैं। लेकिन जब से फ़ैन और फॉलोवर्स को इनके सेपरेशन की खबर मिली है, तब से सबके लिए एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होने लगा है हार्दिक पांड्या के लिए। हार्दिक पांड्या के इंस्टाग्राम फोटो रील्स के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए हैं, जहां पे कुछ जो सब्सक्राइबर हैं या कुछ फॉलोवर्स हैं, वो इस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हैं कि बंदा कितने ज़्यादा स्ट्रेस में था और हम इस वक्त पे इसको ट्रोल कर रहे थे। हमें अब अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि पर्सनल लाइफ जो इतनी डिस्टर्ब चल रही है, इसका इम्पैक्ट उनके प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि उनके करियर में पड़ रहा है। इसीलिए शायद वो अब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि T20 मैच के दौरान हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस से कोई भी निराश नहीं है, वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये उनका बैड लक बोलिए या कुछ भी बोल सकते हैं, जिस वजह से टीम ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रही है, यानी कि बहुत सारे मैच हार चुकी है। इस वजह से वो ट्रोल हो रहे थे। लेकिन अब सोशल मीडिया पे इनके डाइवोर्स को लेकर जो खबर आ रही है, जो इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, हालांकि इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी का भी, दोनों में से किसी का भी नहीं आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर भी आ रही है कि आफ्टर T20 मैचेस दोनों अपने सेपरेशन का अनाउंसमेंट कर देंगे। इन लोगों की शादी भी एक मिस्ट्री थी, शादी भी एक सरप्राइज़ थी, और अब शायद डाइवोर्स और सेपरेशन भी ऑडियंस के लिए सरप्राइज़ तो नहीं बट एक शॉक ज़रूर होगा, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इनफैक्ट दोनों के बीच में प्यार इतना था कि जब इन्होंने फर्स्ट मैरिज करी थी तो वो मैरिज बहुत ही प्राइवेट तरीके से की थी। लेकिन जब इन्होंने दोबारा से शादी करी, यानी कि 14 फरवरी 2023 में, तो वो शादी इन्होंने जयपुर में करी और काफ़ी अच्छे तरीके से करी थी। तो इतने लवी डवी कपल्स के बीच में आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो करना पड़ा। अपने हस्बैंड यानी कि हार्दिक पांड्या की सारी पिक्चर्स नताशा ने अपने प्रोफाइल से डिलीट कर दी और वहीं पे अपना पांड्या सरनेम भी अपने नाम के आगे से रिमूव कर दिया। अब इन सब चीज़ों का एक ही तरफ डायरेक्शन जाता है और वो यही कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आई हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर में, स्ट्रेस में और डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं हार्दिक पांड्या। ये आप उनके मैच के दौरान उनकी एक्टिविटीज़ में देख सकते हो। शायद यही रीज़न है कि वो आजकल थोड़े से एग्रेसिव भी नज़र आते हैं। वेल, एग्रेशन के मामले में तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कई बार स्टेडियम में उनको एग्रेशन यानी एग्रेसिव मोड में देखा गया है। कई बार उनकी इस चीज़ों के लिए उनको ट्रॉल भी किया गया है। हालांकि अगर उनकी ट्रॉलिंग की गिनती करें तो कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो बेसिकली सबसे ज़्यादा ट्रॉल हुए। एक बार उनकी बैटिंग के दौरान यानी कि उनकी और तिलक की बैटिंग चल रही थी, जिसमें तिलक का अर्धशतक होने वाला था यानी कि हाफ सेंचुरी, और नंबर ऑफ रन्स बहुत कम थे, नंबर ऑफ बॉल्स बहुत ज़्यादा थी। चाहते तो बैटिंग दे सकते थे तिलक को, क्योंकि तिलक का अर्धशतक पूरा हो जाता यानी कि उनका एक माइलस्टोन पूरा हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने आप पे स्ट्राइक रखी और वो स्ट्राइक ली और उस स्ट्राइक में उन्होंने चौके छक्के बजाए, जो कि वहीं से वो लोग मैच जीत गए। जिसकी वजह से उनका कंपैरिजन किया गया धोनी के साथ, उनका कंपैरिजन किया गया कोहली के साथ और उनका कंपैरिजन किया गया केएल राहुल के साथ भी, कि जब ये लोग कैप्टनसी में या जब ये लोग बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने सामने वाले का माइलस्टोन देखते हुए कि अगर सामने वाले की सेंचुरी बनने वाली है या उनका अर्धशतक बनने वाला है और अगर मैच में पॉसिबिलिटीज़ हैं तो हमेशा, चाहे वो धोनी हो, उसने भी सामने वाले को सपोर्ट किया है। 1 रन लेके ही स्ट्राइक सामने वाले को दे दी सो दैट कि उसका माइलस्टोन यानी कि अर्धशतक या सेंचुरी पूरी हो जाए। सेम चीज़ें केएल राहुल ने भी की है। लेकिन ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2 से 3 बार किया है हार्दिक पांड्या ने, कि जब किसी की सेंचुरी होने वाली थी या किसी की अर्धशतक होने वाला था तो उन्होंने उस टाइम पे सामने वाले प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं किया। यहाँ से धीरे धीरे उनकी ट्रॉलिंग जो है बढ़ती चली गई। ऊपर से जैसे ही वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन बने उसके बाद तो फिर उनकी ट्रॉली बढ़ती ही चली गई। लेकिन अब उनके रिलेशनशिप के बारे में जैसे ही जनता को ये बात पता चली है तो जनता उनके साथ थोड़ी सी सिंपैथी दिखा रही है। हालांकि इस बारे में अभी तक भी मैं बता रही हूँ कि ऑफिशियली कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया है, बट यही है, जिस तरीके का सिनेरियो और जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं वहाँ से ये अंदेशा लगाया जा रहा है। कई सारे मीडिया चैनल्स में ये बात आ गई है कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं और रिलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे हो गया है। जस्ट T20 मैचेस को ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही मैचेस ओवर हो जाएंगे शायद इनके रिलेशनशिप का सेपरेशन का अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो जाएगा। तो ये थी आज की एक अपडेट। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग हार्दिक पांड्या के फैंस हैं और हार्दिक पांड्या और नताशा के रिलेशनशिप को लेके आप लोगों का क्या कहना है। क्या आप लोगों को ये रिलेशनशिप का टूटने का दुख है या फिर आप लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक रूमर्स है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।